भगवद गीता के इस 61वें महत्वपूर्ण सेशन में मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन उत्सव या जीवन नरक, ये सब कुछ हमारी कर्मों पर निर्भर है और हमारे कर्म, हमारा आचरण, हमारा बर्ताव हमारी समझ पर निर्भर है। जैसी समझ वैसे कर्म। ना समझ से मूढ़ कर्म होते हैं और समझदार से नियत कर्म होते हैं। कर्म की गति महान है, कर्म की गति न्यारी है, कर्म से सद्गति भी होती है और कर्म से दुर्गति भी होती है। लेकिन इन सब के पीछे आपकी समझ और समझ के पीछे आपका संयम बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि आप स्वयं शासित हो जाते हो, यदि आप आत्मसंयमी हो जाते हो, तो डेफिनेटली आप समझदार कहलाते हो। समझदारी का अर्थ है चंचलता दूर होना। चंचलता का मतलब है जो उपयोग करने योग्य है उसे छोड़कर अन्य विषयों में, अन्य वस्तुओं में, अन्य व्यक्तियों में मन लगाना। चंचलता का मतलब है उपयोगिता की बातें छोड़कर अन्य विषय, वस्तुओं और व्यक्तियों में मन लगाना। और समझदारी का मतलब है जो उपयोग करने योग्य है उसके साथ कॉन्सेंट्रेट करना, एक रूप हो जाना और उसका पूरा पूरा उपयोग करना। ये समझदारी, और उसे ही कहा है आत्मसंयम। आपको जब जब जिस जिस बात की आवश्यकता होती है तब तब आपकी उपयोगी साधन को आपने देखना चाहिए। जिसका उपयोग होने जैसा है उसके साथ हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी उपयोगी बातों की ओर, मतलब अपनी खुद की ऊर्जा, अपना खुद का स्किल, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस, जो अपने उपयोग में ला सकते हो, उसे छोड़कर अन्य विषय वस्तुओं में भटकते हो तो चंचल बन जाते हो। संयमी कौन है, योगी कौन है जो अपने उपयोगी साधनों का बार बार इस्तेमाल करके सृजन करते रहता है, सेवा जोड़ते रहता है, साधना करते रहता है, वह कहलाता है योगी। हम योगी बन सकते हैं, योगिनी बन सकते हैं, और इसीलिए चाहिए हम अपनी आत्मसंयम को समझें। अब आत्मसंयम को समझते समझते हम भगवद गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक तक आ पहुंचे हैं। आप गीता खोलेंगे, भगवद गीता के आत्मसंयम योग में झांक कर देखो। 6 अध्याय श्लोक नंबर 30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सभी में उनके आत्मारूप मुझ वासुदेव को देखता है। थोड़ा ध्यान देना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो व्यक्ति सभी में उनके आत्मारूप
मुझ वासुदेव को देखता है और सभी भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं। आप लालयित हो कृष्ण दर्शन करने के लिए। मैं मंदिर में कृष्ण की सजी हुई मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जिस कृष्ण की 5,500 साल से आप और आपकी पूर्वज भक्ति करते आ रहे हैं। इस विश्व में सबसे अधिक मात्रा में मंदिर कृष्ण के हुए। उस कृष्ण का आप दर्शन कर पाओगे, उस कृष्ण को आप देख पाओगे कब? जब वो आपके लिए अदृश्य नहीं रहेगा तब। लेकिन एक बात और भी घटेगी, जब आपके लिए कृष्ण अदृश्य नहीं रहेगा, कृष्ण प्रकट हो जाएगा, तब कृष्ण के लिए आप भी प्रकट हो जाएंगे, यानी कृष्ण के नजर में आएंगे। जैसे कि किसी विद्यार्थी ने बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क हासिल किए तो उसे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। मतलब गुरुजी उन्हें बुला लेते हैं कि अरे बेटा आओ, सर पे हाथ फेरते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा। ध्यान दो, गुरुजी को बहुत करीब से देखने का योग इस विद्यार्थी का आया, लेकिन गुरुजी के नज़र में भी वही विद्यार्थी आया। ये वाइस वर्सा है। आपके लिए न कृष्ण अदृश्य रहेंगे, न कृष्ण के लिए आप अदृश्य रहेंगे। जितना आप कृष्ण को चाहते हो उतना कृष्ण भी आपको चाहने लगेंगे। ये बात हो जाएगी यदि आप ये योग साधेंगे तो। ये कौन सा योग है? ये समत्व योग की परिसीमा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अर्थात जो व्यक्ति सभी में उनके आत्मारूप मुझ वासुदेव को देखता है और सभी भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। आओ चलो हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहली बात, वासुदेव क्या है? वासुदेव एक तत्व है, वासुदेव एक पदवी है, वासुदेव एक डिग्री है, वासुदेव एक सर्टिफिकेट है। किसको मिला? कृष्ण को। वासुदेव श्री कृष्ण। मैं वसुदेव की बात नहीं कर रहा हूं, वसुदेव उनके पिता का नाम था। वासुदेव का मतलब क्या है? वासुदेव माने सर्वव्यापी। वासुदेव श्री कृष्ण, इसका मतलब क्या? सर्वव्यापी श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी में उनके आत्मारूप श्री कृष्ण को देखता है, वे कहते हैं जो व्यक्ति सभी में उनके आत्मारूप मुझ वासुदेव को देखता है, उस वासुदेव रूपी सर्टिफिकेट को देख रहे हैं, उस पद को देख रहे हैं, उस तत्व को देख रहे हैं। तो आपको वासुदेव के बारे में अब समझना होगा, जो श्री कृष्ण ने अपनी कर्म से, अपनी समझदारी से, अपनी आत्मसंयम से उसे हासिल किया है। ये वासुदेव पद है। इस पद पर आप पहुंचते ही, या इस पद पर आप कृष्ण को देखते ही, आपके लिए कृष्ण ना अदृश्य है ना उनके लिए आप। सर्वव्यापी श्री कृष्ण।
अब सर्वव्यापी क्या है? सर्वव्यापी ऊर्जा है। इस पृथ्वी तल पर, धरातल पर सब को व्याप्त करने वाली, जितने जीव आपको दिख रहे हैं दृश्य, या जितने नहीं दिख रहे अदृश्य, इन सबको व्यापने वाली ऊर्जा है। इस पृथ्वी मंडल के बाहर चलो, आपके सूर्यमंडल में चलो, जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के साथ घूम रहे, खुद के साथ घूम रहे, जो कुछ भी हो रहा है वो ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ऊर्जा ने सभी ग्रहों को व्याप्त किया है, ऊर्जा ने सूर्यमंडल को व्याप्त किया है, ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, आकाश गंगाओं को व्याप्त किया है। जो कुछ आपको दिखता है, नहीं दिखता है, समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, सब के पीछे ऊर्जा है। तो ऊर्जा सर्वव्यापी है और कृष्ण को किताब मिला हुआ है सर्वव्यापी का। इसका मतलब कृष्ण ऊर्जामयी हो गए हैं। थोड़ी समझने की चेष्टा करो। कृष्ण ऊर्जामयी हो गए हैं, इसलिए कृष्ण ऊर्जा के भांति सर्वव्यापी हो गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात है, ऊर्जा के बारे में सोचेंगे तो दो तीन बातें सामने आएगी। पहली, ऊर्जा का स्थूल रूप। आपको दो तीन बार मैंने बताया है, फिर आप स्पष्ट करता हूं आज। ऊर्जा का स्थूल रूप पंच महाभूत है। पृथ्वी, जिसको आप तत्व कहते, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, ये पांच जो दिखाई देने वाले, न दिखाई देने वाले, लेकिन अनुभव में आने योग्य है, वो ऊर्जा है। ये पांच आपको उसके स्थूल रूप में देखने चाहिए। जल से भी जीवन मिल रहा है, वायु से भी मिल रहा है, आकाश से भी मिल रहा है, और अग्नि से भी मिल रहा है, और जड़ पृथ्वी से भी मिल रहा है, क्योंकि इन सब में ऊर्जा है। ऊर्जा का यह स्थूल रूप है, लेकिन ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है इंटेलिजेंस। इसी पृथ्वी से थोड़ा सा जड़त्व लेकर, जल से थोड़ा, वायु से थोड़ा, आकाश से थोड़ा, ऐसा करके एक जीव जन्मा। जैसे आप हो, पंच महाभूतों से बना है। आप में जड़ तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी, सब है आप में। उसको ही थोड़ा सा आप प्रपोर्शन बदल दो, जिसमें जल तत्व ज़्यादा है, जिसमें जड़ तत्व कम है, या फिर जिसमें जड़ तत्व ज़्यादा है, जल तत्व कम है। अलग अलग जीव बनने लगे। अमीबा भी बन गया, मक्खी भी बन गई, कीड़ा मकोड़ा भी बन गया, वृक्ष भी बन गया, अनेकों जीव है। सब में ये तत्व है, कम अधिक है। एग्रीड? प्रपोर्शन कम ज्यादा है। ऊर्जा का खेल क्या है देखो। ऊर्जा में ये इंटेलिजेंस भी है कि कम अधिक इन तत्वों को एकत्रित करके अलग अलग प्रकार की योनियां बना लेवे। तो इस विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी विविध प्रकार की योनियां हैं, जीव है, जंतु है, वे सब कुछ बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ऊर्जा। एग्रीड? ये ऊर्जा की सूक्ष्म बुद्धि, इंटेलिजेंस है। और तीसरी बात है कि इस ऊर्जा के इंटेलिजेंस से जो चैतन्य निर्माण होता है, उत्साह निर्माण होता है, उत्सव बन जाता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, एक खुशियों का माहौल बन जाता है, वो चैतन्य, उसका परिशुद्धता है। तो ऊर्जा को आप तीन रूप में देखना पसंद करो। एक, ऊर्जा को पंच महाभूतों में देखो। दूसरा, ऊर्जा को इंटेलिजेंस में देखो। तीसरा, ऊर्जा को चैतन्य में देखो। अब पंच महाभूतों से आप भी बने हो, कृष्ण भी बने थे।
राम भी बने थे, पैगंबर भी बना थे, यीशु बने थे, सब बने थे। अब इंटेलिजेंस की तरफ चलो। अब इंटेलिजेंस में जाओ तो आपका इंटेलिजेंस विविध प्रकार की बातों को स्पर्श कर रहा है। या तो आप खिलाड़ी बन जाते हो, या तो फिर आप कलाकार बन जाते हो, चित्रकार बन जाते हो, या तो लेखक बन जाते हो, या तो प्रोफेसर बनते हो, या फिलोसोफर बनते हो, या डॉक्टर बनते हो, या इंजीनियर बनते हो, गृहिणी बनते हो, या पत्नी बनते हो, या पति बनते हो। आप कुछ ना कुछ बन ही जाते हो बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपकी सूक्ष्म इंटेलिजेंस से ही निर्माण हुई बुद्धि, उससे ही निर्माण हुआ आपका मन, उससे ही निर्माण हुई भावनाएं, उससे ही निर्माण हुई इंद्रियां। ये सारी बातें आप में हैं। लेकिन कई बार आप देखते हो कि उसी इंटेलिजेंस से आपने जो कुछ निर्माण किया उसमें आपको थकान आ जाती है। तो कई बार थकान नहीं आती तो और उत्साह निर्माण हो जाता है, और चैतन्य बढ़ जाता है, और एनर्जेटिक फील करते हो। कृष्ण क्या है? कृष्ण उनके इंटेलिजेंस का ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि जिससे उनका चैतन्य बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। उनको थकान नाम की बात ही नहीं है। ऊर्जा का परिशुद्ध रूप चैतन्य है, और कृष्ण अपने इंटेलिजेंस का ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि थकान आने के नाम ही नहीं है। इसलिए कृष्ण अपने इंटेलिजेंस के परिशुद्ध माने चैतन्य के स्तर पर पहुंचे हैं। इसीलिए कृष्ण की हर कर्म को लीला कहा गया है। लीला। हमारे कर्म बोझ बन जाते हैं, कृष्ण के कर्म लीला बन जाते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे छोटे बच्चे लीला करते हैं, हंस के दिखाते हैं, आपको उनको देखकर हंसी आती है। लीला कर रहा है क्योंकि निष्पाप है, उसमें कोई भय नहीं, कोई छोटे बड़े का कोई लेना देना नहीं है, निष्पाप बुद्धि है। और आप तो डरते हो हंसने को भी कि मैंने हंस दिया तो उसको क्या लगेगा, मैंने हंस दिया तो मेरा गलत फायदा उठाएगा, मैंने हंस दिया, स्माइल भी दे दिया तो कहीं गलत ना हो जाए। और आपको कई प्रकार के संदेह है, कई प्रकार के संशय है। लेकिन आप ही बच्चे थे तब, ये ना संशय था, ना चिंता थी, ना भय था, कुछ भी नहीं था, निष्पाप थे। तो वही हंसना जो आपका बचपन में था, आपको चैतन्य देता था, अब वही आपका हंसना आपको भयभीत लग रहा है, आपको चिंता दे रहा है, आपको संदेह दे रहा है। आपका ही कर्म है, आपको बंधन डाल रहा है। कृष्ण का हर कर्म बढ़ती उम्र के साथ कोई बंधन निर्माण नहीं कर रहा, कृष्ण के लिए वो चैतन्य ही निर्माण कर रहा है। आप समझने की चेष्टा करो। अब कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। हर जगह कृष्ण का चैतन्य बढ़ रहा है, कृष्ण पर बोझ नहीं बढ़ रहा। अर्जुन जो युद्ध की भूमि में खड़ा रहा, अभी युद्ध शुरू भी नहीं रहा हुआ था तो बोझ बन गया। कर्म अभी शुरू भी नहीं किया है, केवल कर्म का विचार चल रहा है, हाथ में केवल धनुष लेकर खड़ा है तो विचारों विचारों में ही बोझ बन गया। इतना भयभीत हो गया, इतना बोझ बढ़ गया, इतनी चिंता बढ़ गई, इतने संदेह बढ़ गए कि थकान निर्माण हो गई। हम अपने कर्मों से बोझील हो जाते हैं, कृष्ण अपने कर्मों से अधिक चैतन्यवान हो जाते हैं। अधिक चैतन्य निर्माण होगा तो सबको व्याप्त कर लेगा। जितना बोझ बढ़ेगा उतना जड़त्व बढ़ेगा, जितना जड़त्व बढ़ेगा उतना कोने में रख दिया जाएगा। वही पानी है
जड़ बन जाएगा तो बर्फ का गोला एक कोने में पड़ा रहेगा। वही पानी यदि भाप बन जाएगा तो आकाश में फैल जाएगा। आप समझ रहे हो? रूपांतरण हो रहा है, लेकिन भाप में या बर्फ में मैटर करता है। जितना जड़त्व बढ़ेगा उतना एक कोने में पड़े रह जाओगे, सर्वव्यापी नहीं हो पाओगे। जितनी भाप बन जाओगे उतने व्याप्त हो जाओगे। कृष्ण वासुदेव बन गए हैं क्योंकि कृष्ण भाप बन गए हैं। आप भाप नहीं बने हो, आप जड़ बने हो, बर्फ का गोला बन गए हो, ठंडे बन गए हो, क्योंकि आप बोझिल माने बोझ के नीचे दबे हुए हो। आपके कर्म दिव्य नहीं है, इसीलिए आपके जन्म भी दिव्य नहीं है। लेकिन कृष्ण के कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान पानी से भाप बनाने की ओर है, बर्फ की ओर नहीं। समझ रहे हो? तो बुनियादी फर्क हम में और कृष्ण में क्या रहा कि कृष्ण अपने कर्म से चैतन्यवान कैसा बना जाए उसकी ओर ध्यान देते हैं। अधिक चैतन्य कैसा निर्माण होगा वो कर्म चूज करते हैं, चूजी है। हम आए कर्म से बोझिल और बोझिल हो जाते हैं। बच्चे नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे हो जाए, अब बच्चे ही बोझ बन गए। बेटे की शादी नहीं हुई थी, ऐसा हो रहा था कि बेटे की कब शादी हो जाए, और शादी हो क्या गई तो बहू ही बोझ बन गई। नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी की तलाश में घूम रहे थे, नौकरी मिल गई तो बॉस ही बोझ बन गया। बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं, बिजनेस करने गए तो कर्जा ही बोझ बन गया। सोचो तो, न कृष्ण का कोई बॉस उसके लिए बोझ बना, न कृष्ण ने कभी कर्जा लिया और वो कर्जे के लिए वो परेशान रहा। सोचो, कृष्ण ने बेटे को जन्म दिया और कृष्ण परेशान हो गया। प्रद्युम्न को असुर उठाकर ले गया, बाकी परेशान है। रुक्मिणी परेशान है, बलराम परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, कृष्ण हंस रहे हैं। कर्म तो कर रहे हैं, चैतन्य बढ़ रहा है। बलराम ने पूछ लिया, आपको कुछ लगता कि नहीं आपके बेटे का अपहरण हुआ है? बोले अपहरण हुआ है, चिंता मत करो। जिसको अच्छा ज्ञान चाहिए उसने मेरे बेटे को अपने पास बुला लिया है। अब वो या तो ज्ञानी बन जाएगा या तो ज्ञान पाने के लिए मृत्यु लेकर अगले जन्म में ज्ञान पाएगा, क्योंकि प्रद्युम्न उसको ठिकाने लगा देगा, या फिर प्रद्युम्न के सानिध्य में वो भला आदमी बन जाएगा। चिंता मत करो, आप समझने की चेष्टा करो। आप जो भी कर्म कर रहे हो वे कर्म आपको बोझिल बना रहे हैं, आप पर बोझ आ रहा है। पार्टनरशिप आप ही करते हो, आप ही परेशान हो जाते हो। शादी आप ही करते हो, आप ही परेशान होते हो। आप ही पैसा कमाते हो, आप ही परेशान हो। आप ही यात्रा पर जाते हो, आप ही परेशान हो। माने कर्म भी आपने करना, परेशानी भी आपने लेना, परेशानी लेकर बोझ भी आपने ही लेना, बोझ भी आपने ही उठाना। ये क्या हमारी है? ये जीवन में लीला होगी कि नहीं होगी? यदि कृष्ण को फॉलो करोगे तो। कृष्ण की लीला हमारी भी लीला हो सकती है। ये तो विशेष है। इसीलिए जो लोग कृष्ण की लीलाओं को समझेंगे, वासुदेव की लीलाओं को समझेंगे, वे ही कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने दो बातें रख रहा हूं। एक,
जो कर्म लीला को सामने रखकर किया जाएगा कि ये नौटंकी मात्र है, ये नाटक मात्र है, ये केवल मुझे पात्र निभाना है, लीला करनी है, तो क्या होगा? ना आपको कुछ मिलने से सुख होगा, ना कुछ गवाने का दुख होगा, बस लीला करने का आनंद मात्र होगा। थोड़ा समझो। जैसे कोई अभिनेता अभिनय कर रहा है, अभिनय कर रहा है और उस 3 घंटे की मूवी में उसकी जो पत्नी है उसका देहांत हो गया, तो लीला कर रहा है, लोगों के सामने नौटंकी हो रही है, रोने की नौटंकी हो रही है, लेकिन मन में कोई ठेस नहीं है, क्योंकि मालूम है कि पत्नी मरी है तो नकली मरी है, सच में कहाँ मरी है, लीला है। थोड़ा समझने की चेष्टा करो। उस अभिनेता को यदि 50 करोड़ रुपए उस मूवी में मिल गए, उस मूवी के उस स्टोरी में उसको 100 करोड़ मिल गए, या फिर सारे जगत का उसको राजा बना दिया गया, तब भी उसको सुख होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा नौटक ही है, नाटक है, लीला चल रही है। जो व्यक्ति आए हुए हर कर्म को एक लीला समझकर अपना पात्र निभाता है, वह व्यक्ति लीलाधर बन जाता है। कृष्ण के जीवन का हर एक कर्म लीलाधर का कर्म है, और इसीलिए कृष्ण उस कर्म के बंधन में बंधते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं, वो मुक्त रहते हैं, इसलिए वो भाप बन जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, सर्वव्यापी हो जाते हैं। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि ये सब बातें हमारे साथ हो रही है और आप कहते हैं कि इसको लीला समझो, ये सब बातें हमारे साथ हो रही है और उसको नाटक समझो, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये दिमाग मानता नहीं है। हाँ, मानेगा, थोड़ा रुको, शांति से, शांति से एक एक बात को हम क्लियर करते जाएंगे। यदि आप कृष्ण के कर्म को कृष्ण लीला कहना पसंद करते हो, तो फिर कृष्ण के फॉलोअर होने के नाते आप अपने कर्म को भी लीला करने की या लीला में रूपांतरित करने की चेष्टा करो। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। या फिर कृष्ण के कर्म को कृष्ण लीला कहना बंद कर दो। क्या करोगे? कृष्ण कर्म कहोगे या कृष्ण लीला कहोगे? आप कहेंगे कि मेरे अकेले के कहने से तो कोई लीला बंद होने वाली नहीं है, मेरे कहने से तो वो लीला शब्द खत्म होने वाला नहीं, वो है ही लीला, एक्चुअल में दिख रही है लीला, हर बात में लीला है, वो है ही लीलाधर। तो फिर लीलाधर के फॉलोअर क्या बनना चाहिए? इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बच्चों को मेडिकल साइंस पढ़ा रहे या इंजीनियरिंग पढ़ा रहे? इंजीनियरिंग पढ़ा रहे, तो इंजीनियर के बच्चे क्या बनेंगे? जो प्रोफेसर डॉक्टर है उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट क्या बनेंगे? डॉक्टर ही बनेंगे डेफिनेटली। वैसे लीलाधर के फॉलोअर क्या बनेंगे? सिंपली। इसलिए आपको लीला शब्द को अब गौर से देखना है। यदि आप लीला शब्द की तरफ चल रहे हो तो आपको लीला या नौटंकी उधर ध्यान देना होगा। बहुत सीरियस मत हो जाओ। पहले तो एकदम लाइटली, बहुत हल्के फुल्के में इन बातों को समझना शुरू करो। कृष्ण की लीला है तो कृष्ण का दर्शन है, और कृष्ण का दर्शन है तो कृष्ण की पहचान है। अब यदि आपको लीला समझनी है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बहुआयामी होना होगा, बहुआयामी होना होगा।
जो लीला करता है वो बहुआयामी होता है। आप छोटे बच्चे थे या फिर आपके घर में बच्चे हैं, वो जब कुछ भी करते हैं तो आप शब्द जोड़ते हो, बाल लीला। एग्रीड और नॉट? माता जी आपके पोतों को देखो ना, बाल लीला कर रही है। दीदी आपका बेटा देखो, आपकी बेटी देखो, बाल लीला कर रही है। खुद के अतीत को थोड़ा सा याद करो, बाल लीला हो रही थी। इसका मतलब क्या है? आपके जो कर्म हैं वो सारे कर्म बिना बंधन के हो रहे थे, बिना बोझ के हो रहे थे। उसका नाम है लीला। अब जब लीला करते थे तब आपके लिए कोई बंधन नहीं था। या फिर आपके जो बच्चे हैं वो लीला करते हैं, उनको नाचने बोलो नाचने लगते हैं, हंसने बोलो हंसने लगते हैं। आपको बोलना पड़ता है, अरे रुक, कितना दांत दिखा रहा है, बस करना बस करना, कितना नाच रहा है, गिर जाएगा ना, बस कर। जंप करने लगता है, भागने लगता है, खेलने लगता है, कूदने लगता है, हर चीज में इंटरेस्ट लेता है, बहुआयामी है। लीला बढ़ते बढ़ते आप बहुआयामी हो जाते हो, और जितने बहुआयामी होते हो उतने सर्वस्पर्शी हो जाते हो। सब बातों को स्पर्श करना है आपको। इसलिए बच्चों को, लीला करने वाले बच्चों को सब देखना है। मम्मी वो क्या है, मुझे देखने देना। अरे तेरे काम का नहीं, नहीं मुझे देखने दे। ये किताब नहीं नहीं मुझे उलटने दे। बेटा तुझे पढ़ने भी आता है कि नहीं, मुझे देखने तो दे। उसको देखना है। बहुस्पर्शी हो गए। जितने लीलाधर बनोगे उतना आप बहुआयामी बनोगे, बहुस्पर्शी बनोगे। जैसे ही लीला खत्म हो जाएगी वैसे ही एक ही कर्म में इतने अटक जाओगे, इतने बंधन में बंध हो जाओगे कि बाकी चीजों का आयाम, बाकी चीजों का स्पर्श ही रह जाएगा। इसलिए काम करने वाले इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि पत्नी को भी भूल जाते हैं, बच्चों को भी भूल जाते हैं, उनको किया हुआ प्रॉमिस कि आपको घुमाने ले जाऊंगा वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि इधर बंधे हुए, इधर बोझ से अटके हुए हैं। उनके दिमाग पर बोझ है उनके काम का। आपको मालूम नहीं कि मैं कितना परेशान हूं, मालूम नहीं कि मुझे पर कितना बोझ है। आपका बोझ आपको बहुआयामी नहीं रहने देता, सर्वस्पर्शी नहीं रहने देता। आप अटके हुए हो, बर्फ बन गए हो, एक ही चीज के हो गए हो, बाकी सब का आपने स्वाद लेना बंद कर दिया। जब दिमाग पर पैसे का टेंशन होता है ना, तो स्वाद भी नहीं आता आपके भोजन का, नींद भी नहीं आती आपको। आप अपने परिवार में खुशियों से लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाते। भटकती आत्मा। और लीलाधर की सर्वव्यापी आत्मा, वासुदेव की आत्मा। फर्क है कि नहीं है? कितने लोगों को फर्क महसूस हो रहा है, वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। ये बुनियादी फर्क है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बचपन में जैसे सर्वस्पर्शी थे, हर चीज का स्वाद लेते थे, आज बड़े होने के बाद, आपका खुद का बैंक बैलेंस होने के बाद, खुद को कुछ न कुछ पद मिलने के बाद, मान्यता मिलने के बाद, आप सर्वस्पर्शी होने चाहिए, बहुआयामी होने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन होता कुछ नहीं। ध्यान देना, जो सर्वस्पर्शी होता है, जो लीलाधर होता है, जो बहुआयामी होता है, वो सबका आकर्षण केंद्र हो जाता है, चुंबक बन जाता है, सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसलिए बाल लीला करने वाला बच्चा सभी को आकर्षित कर लेता है, और आप पैसे वाले होकर भी आपकी तरफ कोई देखता नहीं, इसलिए रोते रहते हो कि मेरे तरफ कोई नहीं देखता। मैं लिपस्टिक लगाती हूं फिर भी नहीं देखते कोई, मैं मेकअप करती हूं फिर भी नहीं देखते कोई, मैंने सूट बना लिया, 3 पीस सूट बना लिया, फिर भी कोई देखता नहीं है। क्या फर्क है? क्योंकि लीलाधर नहीं रहे आप। कृष्ण
जो आकर्षित करता है वो कृष्ण। कृष्ण का मतलब ही आकर्षित करने वाला। क्यों? क्योंकि वो लीलाधर है। आप लीलाधर बन सकते हो। आपको बहुआयामी, बहुस्पर्शी होना पड़ेगा, सर्वस्पर्शी होना पड़ेगा, तब जाकर। क्या आप तैयार हो? कृष्ण का दर्शन उससे कम पर नहीं होगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, लीलाधर का यदि दर्शन करना है तो आपको भी लीलाधर बनना पड़ेगा। मराठी में कहावत है, जावे ज्याच्या वंशा तेव्हा कळे। आप उस स्टेट पर ही नहीं पहुंचे, उस स्तर पर ही नहीं पहुंचे, तो आपको उसका दर्शन होगा कैसे? बिल्कुल पर्वत के नीचे खड़े हो और शिखर का दर्शन करना चाह रहे हो, शिखर पर क्या रखा है वो देखना चाहते हो। भाई चलकर शिखर पर जाओ, थोड़ा कष्ट उठाओ, शिखर पर पहुंचते ही उस पर क्या क्या है वो सब दिखाई देगा। मंदिर भी दिखाई देगा और मंदिर में जो देवता है वो भी दिखाई देंगे। नीचे से देखकर कुछ नहीं होगा। वैसे कृष्ण का नाम लेकर या फिर कृष्ण के बारे में सोचकर या कृष्ण के बारे में कल्पना करके कुछ नहीं होगा। कृष्ण यदि लीलाधर है तो आपको लीलाधर होना पड़ेगा। कृष्ण यदि बहुआयामी है तो आपको बहुआयामी होना पड़ेगा। कृष्ण यदि सर्वस्पर्शी है तो आपको सर्वस्पर्शी होना पड़ेगा। कृष्ण युद्ध भी करते हैं, कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं, कृष्ण रासलीला भी करते हैं, कृष्ण गोबर भी थापते हैं, कृष्ण सुदामा के साथ दोस्ती भी करते हैं, तो कृष्ण कृष्ण गीता भी समझाते हैं। कृष्ण क्या नहीं करते, कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं। सर्वस्पर्शी है, बहुआयामी है, सबके साथ है, लेकिन सबसे अलिप्त भी है। आप यदि लीलाधर बनने की तैयारी करना चाहते हो, उत्सुक हो लीलाधर बनने के लिए, तभी कृष्ण का दर्शन होगा। अन्यथा ये जन्म में आपको कृष्ण मिलने वाले नहीं। क्योंकि कृष्ण की उपाधि है, पद है वासुदेव, सर्वव्यापी, और आपको भी सर्वव्यापी उस कृष्ण के लिए सर्वव्यापी लीलाधर बनना पड़ेगा। फिर क्या होगा? आपके लिए कृष्ण अदृश्य नहीं होंगे और कृष्ण के लिए आप अदृश्य नहीं होंगे। हाथ में हाथ आ गया और मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरा, और बोलते बोलते फिर मैं ही कृष्ण हो गया। बूंद समाई सागर में, है ना? सागर का तल ढूंढने नमक की पुतली जाए, गोता मारे सागर में खुद सागर बन जाए। आप कृष्ण को देखते देखते आप ही कृष्ण बन जाओगे, है ना? लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके वंश में जाना है, वहां पहुंचना है जहां वो है। जावे ज्याच्या वंशा तेव्हा कळे। चलो उसके वंश में जाएंगे। कितने लोग तैयार है कृष्णवंशी बनने के लिए? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ चलो भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में एंट्री करेंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो व्यक्ति एक ही भाव में स्थित होकर, जो व्यक्ति एक ही भाव में स्थित होकर सभी में आत्मा रूप से स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, सभी में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। जो योगी कुछ भी करे मुझ वासुदेव के अंतर्गत ही करता है, वासुदेव में ही करता है। कब? जब वो सभी में स्थित आत्मरूप बोला है, आत्मरूप स्थित, आत्मरूप से जो स्थित है उस वासुदेव को जो भजता है। अब ध्यान दीजिए,
सभी के अंतरंग में जो आत्मा वास कर रही है, ऊर्जा वास कर रही है, उस आत्मा रूप सर्वव्यापी ऊर्जा को आप यदि भजना शुरू कर देते हो तो आप में समत्व योग उतर आता है। समत्व योग उतर आता है और समत्व योग कहता है कि मुझ में ऊर्जा है, तुझ में ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, सब में ऊर्जा है। और वो ऊर्जा जो पंच महाभूतों की, वो ऊर्जा जो इंटेलिजेंस की, वो ऊर्जा जो चैतन्य की खान है। अब उस ऊर्जा के स्तर पर देखा जाए तो मैं और आप सेम है। यस और नो? मैं और आप सेम है। फिर गरीबी और अमीरी कहां से आई? काला और गोरा कहां से आया? नारी और पुरुष कहां से आया? बड़ा और छोटा कहां से आया? बाप और बेटा कहां से आया? पति और पत्नी कहां से आया? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सब हम सेम, एक ही हो गए। एको हम। न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक सा एक। बर्तन भले ही अलग अलग आकार के हो, अलग अलग मिट्टी के हो, अलग अलग रंग के हो, कोई त्रिकोणी मटका बनाए, कोई चौकोनी बनाए, कोई गोल बनाए, कोई लंबा बनाए, कोई छोटा बनाए, कोई बड़ा बनाए, कोई लाल बनाए, कोई हरा बनाए, कुछ भी हो, लेकिन उसमें पानी एक सा एक है। ठीक उसी प्रकार से मैं हूं, आप हो, ये है, वो है, सब में ऊर्जा और ऊर्जा के पंच महाभूत और ऊर्जा का इंटेलिजेंस और ऊर्जा का चैतन्य सेम टू सेम है। तो भजना किसे है? आप में यदि मेरी नजर चली जाए तो आपके रंग को नहीं भजना है, आपके लिपस्टिक को नहीं भजना है, आपके बालों को नहीं भजना है, आपके इंटेलिजेंस को, आपके पंच महाभूतों को, आपके चैतन्य को भजना है। तो ये जो भजता है वो सही सही उस वासुदेव को भजता है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल गए। अब कोई स्त्री स्त्री नहीं रही, कोई पुरुष पुरुष नहीं रहा, कोई माँ माँ नहीं रही, कोई बेटा बेटा नहीं रहा, कोई सास नहीं, कोई बहू नहीं, कोई कुछ नहीं है। मेरे लिए तो सब आत्मस्वरूप वासुदेव है, सर्वव्यापी वासुदेव है। बोले वो तो एक चिल्ला रहा है, एक रो रहा है, एक हंस रहा है। ये वासुदेव के सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी रूप है। वासुदेव के सब अंगों से सबको स्पर्श करने वाले वो अलग अलग रूप दिख रहे हैं। जो चिल्लाने वाला है वो भी वासुदेव है, रो रहा है वो भी वासुदेव है, हंस रहा है वो भी वासुदेव है, जो आपको चिढ़ रहा है वो भी वासुदेव है, आपको मदद करने की चेष्टा कर रहा है वो भी वासुदेव है। इसलिए दुर्योधन को कृष्ण ने बड़ा अचंभित कर दिया था। सब में वासुदेव, वो खुद दर्पण में देखने गया, दुर्योधन तो वो भी वासुदेव ही दिख रहा है। बोले ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये क्या है? बोले छलिया है, छल कर रहा है, ये फंसाने वाला है, ये बदमाश है। उसको उसकी लीला समझ में नहीं आई, कृष्ण के वासुदेव पद को समझ में नहीं आया। अब वो कृष्ण को कोस रहा है। उसने तो धन्य हो जाना चाहिए था कि अरे कृष्ण, आपने बता दिया कि सब में ऊर्जा सेम है, ऊर्जा का इंटेलिजेंस सेम है और ऊर्जा का चैतन्य सेम है। काश कि उसकी नज़र बदल जाती तो उसी समय दुर्योधन एक महात्मा बन जाता। सबसे पहली बात कि आप खुद में देखो या दूसरे में देखो, आपको वासुदेव नजर आने चाहिए। वासुदेव का मतलब सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, बहुआयामी,
ऊर्जा का वो रूप जो इंटेलिजेंस है, जो चैतन्य है, जो सब तरफ सब प्रकार की सब चेष्टाएं कर रहा है, सब उसी से हो रहा है। यदि और सूक्ष्म हो जाओगे तो चींटी में भी आपको वासुदेव दिखने लगेगा, हाथी में भी दिखने लगेगा। यस और नो? क्योंकि सब वो चेष्टाएं हो रही है। अब यदि आप इसके लिए तैयार हो और आप वासुदेव के इस महत्वपूर्ण बहुआयामी, बहुस्पर्शी और समत्व योग को यदि भजना चाहते हो तो केवल बातों से नहीं होगा। क्या करना होगा? आपको दो बातों का त्याग करना होगा। जो अपनी लीला करना चाहते हैं, लीलाधर बनना चाहते हैं, सर्व स्पर्शी बनना चाहते हैं, बहुआयामी बनना चाहते, उनके लिए आत्मसंयम योग की ये दो बातें, उनके लिए दो बातों का त्याग है। दो बातों का संयम करो। जीवन में इन दो बातों को विष समझना है, जहर समझना है, पॉइजन समझना है, अपने पास नहीं आने देना है। कौन सी दो बातें? बात नंबर 1, स्पर्धा, कंपटीशन। और बात नंबर 2, तुलना, कंपैरिजन। कोई कंपटीशन नहीं होगी और कोई तुलना नहीं होगी। याद करो अपने बचपन को, या फिर बच्चों को देखो जो बाल लीलाएं कर रहे हैं, वो किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं? वो किसके साथ स्पर्धा कर रहे हैं? नाचना है नाच रहे हैं, खेलना है खेल रहे, कूदना है कूद रहे हैं, हंसना है हंस रहे, रोना है रो रहे। उनको कोई लेना देना नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं है। वो तो आपने उनको कंपटीशन के लाइन में खड़ा कर दिया और उनकी लीलाएं खत्म कर दी। जिन बच्चों के मन में ये विचार आ गया कि मुझे कंपटीशन में जीतना है, फर्स्ट आना है, उनका बचपन ही चला गया। जिन बच्चों में आपने तुलना डाल दी कि बेटा वो 92 ले रहा है और तू क्या कर रहा है 91, 91.5, तू क्या कर रहा है? जिसने तुलना डाल दी उसको 93 भी मिल गया तो भी वो रोता रहेगा कि 93 के आगे भी कोई है। कंपैरिजन आपने डाली क्योंकि आप खुद पॉइजनस बन गए थे। आपने खुद पॉइजन पी लिया था और खुद पॉइजनस बन गए। पुराने जमाने में राजाओं के पास सुंदर कन्याएं रहती थी। उन कन्याओं को विषकन्या कहा जाता था। उन कन्याओं को बचपन से ही, सुंदर कन्याओं को धीरे धीरे बूंद 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 जहर का देकर उनका शरीर जहरिया बना दिया जाता था। और ये सुंदर कन्याओं को किसी भी दूसरे राजा को वश में करना हो, किसी अधिकारी को वश में करना हो तो उनके पास भेज दिया जाता था और वो उनके काटते ही, वो कन्या उसको जैसे काटती थी मौका पाकर, वैसे वो मर जाता था, क्योंकि जहरीली नागिन बनती थी। माफ करना, हम माता पिता अपने बच्चों को जो कंपैरिजन और कंपटीशन सिखा रहे हैं, हम वो जहरीली कन्याएं हैं जो बच्चों में जहर घोल रहे हैं। उनकी बाल लीलाएं खत्म कर रहे हैं। बहुस्पर्शी नहीं रहते वो। उनको जो आनंद मिलता है, उनको जो खुशियां मिलती है, उनका जो जीवन खिल कर आता है फूलों के भांति, वो सब कुछ मुरझा जाता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड कंपैरिजन। समत्व योग का मतलब क्या है? समत्व योग का मतलब है हम किसी के साथ स्पर्धा नहीं करेंगे, सब सम है। हम किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे, सब सम है। सम का मतलब सब में ऊर्जा है, सब में इंटेलिजेंस है, सब में चैतन्य है और सब में वो पंच महाभूत है। तो कंपटीशन की जरूरत क्या है?
उसकी लीला अलग चल रही, उसकी लीला अलग चल रही, उसकी लीला अलग चल रही। कंपटीशन की जरूरत क्या? फिर जरूरत क्या है? हम अपने पास जो कुछ है उस ऊर्जा का, उस इंटेलिजेंस का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। यूज इट। कंपटीशन करने की जगह हमारे पास जो हुनर है, हमारे पास अपनी खुद की जो कलाएं है, अपने भीतर छुपी हुई हमारी जो ताकत है, टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, उसको हम प्रकट करें। कृष्ण और क्या करते थे? कृष्ण के किसके साथ कंपटीशन थी बोलो? लेकिन जहां भी जब भी खड़े होते थे, पूरी ताकत लगाकर अपने टैलेंट को, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को यूज करते थे। इसलिए बांसुरी बजाते थे तो अव्वल नंबर की बांसुरी बजती थी। लीला करते थे, जब रास लीला करते थे, जब नाचते थे तो अव्वल नंबर का नाच किया करते थे। युद्ध करते थे तो युद्ध भूमि में उनके जैसा पराक्रमी कोई नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि भीतर की जितनी भी आपकी ताकत है, उस ताकत को पूरा लगा दो, उसे कहते लीला। बच्चे जब चिल्लाते हैं, इतने जोर से चिल्लाते हैं, मां कहती गला फाड़ कर मत चिल्लाओ। बच्चे ने अपने पास जो टैलेंट था, जो एनर्जी थी, पूरी दांव पर लगा दी 100%, इसलिए वो चिल्ला सकता है। आप चिल्लाते हुए भी मत चिल्ला, बातें तो कर रहे हैं लेकिन वो भी दांत दबाकर। आप पूरी एनर्जी लगा ही नहीं सकते, पूरी ताकत, पूरा टैलेंट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप दबे हुए हो, खुले हुए हो ही कहा। आप समझ गए ना? ये दिक्कत है हमारी। हमें बस एक ही प्रण करना है, निश्चय करना है। निश्चयात्मका बुद्धि क्या होती है? निश्चय कर लेना है, भीतर जितनी ताकत है, चाहे मेरा स्किल हो, चाहे मेरा एक्सपीरियंस हो, चाहे मेरा टैलेंट हो, चाहे मेरी ऊर्जा हो, मेरी जो भी कलाएं हैं, जो भी भीतर मेरी पावर है, वो पूरी मैं इस्तेमाल करते रहूँगा। जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वाह वाह। बस यही मेरी लीला है, बाकी कोई लीला नहीं। और सब लोग ऐसा करते रहेंगे, सब उनकी लीला है, बाकी और कुछ नहीं। हो गया। आप भी लीला करो, लीलाधर बन जाओ। आपकी पत्नी भी लीला करे, उसकी लीलाधर बन जाए। वो बच्चे, वो भी लीलाधर बन जाए। सब घर लीलाधरों का है। अब वहाँ आनंदवन है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि पिता भी दबा हुआ है, पत्नी भी दबी हुई है, माँ भी दबी हुई है, बच्चे भी दबे हुए हैं, बहुएं भी दबी हुई, सब एक दूसरे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का विचार कर रहे हैं। यहाँ खुद की पावर यूज करने का एहसास हो किसे रहा है? हो किसे रहा है? ध्यान देना। इस जीवन में एक बात आप सनातन बात है, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा। चलो अगले श्लोक में इसको स्पष्ट कर देते हैं। 6 अध्याय का 32वां श्लोक। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति सभी में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। देखो, साथ में समत्व आ ही गया। जो योगी अपने भांति सब में सम देखता है, सब में भी ऊर्जा और उसका इंटेलिजेंस और उसके पंचमहाभूत और उसका चैतन्य देखता है, वो व्यक्ति किसी से तुलना नहीं करता कि वो बड़ा मैं छोटा, वो अमीर मैं गरीब। नहीं, इतना ही है कि उसने अपनी खुद की पावर का पूरा इस्तेमाल किया
हमने नहीं किया। दैट्स ऑल। वो बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा हूं। वो फॉर्म में है, मेरा फॉर्म नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो 100% दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है ऊर्जा का, हम नहीं कर रहे। हमारा ध्यान भटका हुआ है। ध्यान क्यों भटक रहा है? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं औरों से। जब ध्यान औरों की तरफ जाए तो कोई बुरा नहीं है, उसकी ऊर्जा की तरफ जाए, इंटेलिजेंस की तरफ जाए, उसके कोई बुरा नहीं। लेकिन उसके साथ तुलना करने लगते हो ना, उसके साथ स्पर्धा करने लगते हो ना, तो बुरा होता है। इसको अंडरलाइन करना। किसी की तरफ देखना बुरा नहीं है, उसके साथ तुलना करना या स्पर्धा करना बुरा है। इसको अंडरलाइन करो और मुझे सिर्फ बता दो कि कृष्ण की स्पर्धा किससे थी? किससे थी? कृष्ण की तुलना किससे थी? बोलो। आप कहेंगे कृष्ण तो भगवान थे, उनके साथ क्या तुलना? क्यों? कई तो राजाएं थे जो कृष्ण का विरोध कर रहे थे। कृष्ण का मामा ही कृष्ण का विरोध कर रहा था। तुलना कैसे नहीं करेंगे? सोचो तो। इतने बहुआयामी है कृष्ण कि कृष्ण का शरीर देखो तो इतना कोमल लगता है। कोई ऐसी मस्कुलर बॉडी नहीं है। कृष्ण का शरीर देखो तो एक महिला का शरीर भी इतना कोमल क्या हो सकता, उतना कोमल है। लेकिन कृष्ण के पराक्रम देखो तो कोई कितना भी मस्कुलर पर्सन हो करके तो दिखाए, इतने। कृष्ण का बांसुरी बजाना देखो, इतना कि व्यक्ति तो छोड़ दो, गाय हो, मोर हो, अन्य पशु हो, हिरनी हो, सब भागकर चले आ रहे। ये क्या हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट डू इट। ये हो रहा है, जस्ट यूज इट। ये हो रहा है। भीतर जितनी ताकत है पूरी ताकत दांव पे लगा दो। हो गए कृष्ण, हो गई लीला, और कुछ नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। सबसे पहले कंपटीशन बंद करनी है तो तुलना बंद कर दो। तुलना होती है इसलिए स्पर्धा होती है। कितने लोग तुलना बंद करने को तैयार है? हाथ ऊपर करे तो। धन्यवाद। नो कंपैरिजन। अब तुलना 3 प्रकार से नहीं करनी आपको। सबसे पहले अन्य लोगों के साथ तुलना न करें। अन्य के साथ तुलना नहीं। सबसे पहली आपके लिए बाधा है अन्य के साथ तुलना। उसके पास है, मेरे पास नहीं। उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। फिर वो ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा संपत्ति हो, ज़्यादा बुद्धिमानी हो, ज़्यादा डिग्रियां हो, कुछ भी हो, अन्य के साथ खुद की तुलना नहीं। उसके ज़्यादा मार्क है, मेरे मार्क कम है। उसके पास ज़्यादा साड़ी है, मेरे पास कम है, कुछ नहीं। अन्य के साथ तुलना नहीं। स्वीकार है क्या? नंबर 1। नंबर 2, अतीत के साथ तुलना नहीं। अपना ही अतीत, लेकिन उसके साथ तुलना नहीं कि अतीत में मेरे पास भी बहुत था, ऐसा जवान था, ऐसा हट्टा कट्टा था, अब वो ताकत कहाँ रही? अब उसके साथ तुलना मत करो। 5 साल पहले इतनी ताकत थी, अब नहीं रही। 5 साल पहले इतना पैसा था, तब सब मुझे आते थे, मिलते थे, पूछते थे, भजते थे, अब तो कोई देखता भी नहीं है। अब उसके साथ तुलना मत कर। अब है क्या? नहीं है, फिर अब तुलना मत कर। आप समझ रहे हो ना? खुद का ही अतीत है, लेकिन उसके साथ तुलना नहीं होगी। आज तो है सब कुछ, लेकिन 5 साल पहले मैं कितना बुरा समय बिताया मैंने। मेरे पास तब कोई नहीं आया, मुझे पूछने नहीं आया। अब वो बात पकड़ कर बैठोगे
तो अपने ही अतीत की वजह से आपको ही बंधन पड़ जाएगा। लीला अब नहीं हो पाएगी, अब आ गया है फिर भी नहीं होगी। समझ रहे हो? अन्य के साथ तुलना करना जितना स्थूल है, दिखाई दे रहा है, अतीत के साथ तुलना करना उतना सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन जो आप बार बार कहते हो ना, 10 साल पहले मेरे क्या हाल थे, तब मुझे कौन पूछता था, अब मेरे पास पैसे आ गए तो आ गए सब, ये कहना बड़ी मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। अब की बात कर, अब की लीला अब करना है, 10 साल पहले की बात मत बोल। नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, 5 साल पहले मैं तो बहुत अच्छा भागता था, अब मेरा पैर नहीं रहा। अरे जो है उसकी बात कर, तुलना मत कर। अब मेरा सौंदर्य नहीं रहा, अब शरीर काला पड़ गया, अब रोग लग गया, जो भी है अब की बात कर, अतीत के साथ तुलना नहीं। वर्तमान में रहना पसंद सभी को है, लेकिन रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अतीत में झांकने की बार बार चेष्टा होती है, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेकर बैठे हैं। कल क्या था, आज क्या है, परसों क्या था, आज क्या है, 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, इसलिए हम परेशान हैं। लीला करते हुए बच्चों को देखो, उनको कोई लेना देना नहीं कल क्या था, अब क्या है। 2 मिनट पहले किसी के साथ झगड़ा कर लिया, किसी ने कान के नीचे आवाज़ कर दी, किसी ने हाथापाई कर दी, 2 मिनट के बाद में भूल जाते हैं, गले में हाथ डालकर घूमने जाते, कोई लेना देना नहीं। अब लीला हो रही, फिर से लीला हो रही, फिर बच्चे खेल रहे हैं और उनकी माताएं अभी भी झगड़े में है कि उसने मारा था ना तुझे, 3 दिन पहले मारा था ना, नहीं जाना उसमें। अभी भी वो बंधन में अटकी हुई है और वो बच्चा लीला कर रहा है, वो चैतन्य में जा रहा है, और ये माँ बंधन में और ज़्यादा चिंता कर रही है कि आज में ना बच्चा मार खा जाए। समझ रहे हो? अन्य के साथ तुलना न करो, अतीत के साथ तुलना न करो। तीसरी आखिरी बात, अनुभव के साथ तुलना न करो। जो अनुभव 4 साल पहले मिला था वही अनुभव आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था, वो आज भी ऐसा कर सकती, कोई जरूरी नहीं है। उसका परिवर्तन हो गया होगा तो वालिया लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन गया तो आपको क्या मालूम। सोचो ना, जो अनुभव है वो आपको धोखा दे जाएंगे। इसलिए अनुभव के साथ तुलना नहीं करनी है, वर्तमान में आंखें खोलनी है, होश में रहना है। वर्तमान की स्थिति को, वर्तमान की परिस्थिति को, वर्तमान की सब बातों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, उनको देखो। वर्तमान में अपनी ताकत को लगा सकते हो, लगाओ। वर्तमान में अपनी इंटेलिजेंस का यूज करो चैतन्यवान बनने के लिए, सर्वस्पर्शी बहुआयामी बनने के लिए, तब जाकर आपका कल्याण। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि वर्तमान में ही एक मंत्र हो सकता है, बस जस्ट डू इट, यूज इट। कृष्ण की लीलाएं इसीलिए है क्योंकि कृष्ण के पास मंत्र था, डू इट, करो करो। एकदम सीधी भाषा में कह दूं ना, तो आप भी करो और दूसरों को भी करने दो। डू एंड लेट डू, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो, क्योंकि जीना करना है, जीने देना करने देना है। आप करो, पत्नी को करने दो, आप करो, बच्चों को करने दो, आप करो, लोगों को करने दो। उनका डूइंग मत छीनो, खुद के करने पर
डूइंग पर भरोसा रखो। वो कर रहा है वैसा करने की चेष्टा मत करो, खुद का करो, खुद की पावर का इस्तेमाल करके करो। चैतन्य बढ़ेगा, कंपटीशन खत्म होगी, कंपैरिजन खत्म होगी। ना अन्य के साथ, ना अतीत के साथ, ना अनुभव के साथ, बस वर्तमान में अभी इसी क्षण जो है वो तहे दिल से यूज किया जा रहा है। वही आपका कर्म, आपकी लीला बन जाएगी। आपकी लीला वासुदेव की लीला बन जाएगी और वासुदेव के दर्शन आपको हो जाएंगे और वासुदेव के नज़र में आप आ जाओगे तो आपको वासुदेव ऊपर उठा लेंगे। आप बोलेंगे इतने जल्दी मरना नहीं है। मरने की बात वासुदेव के पास है ही नहीं। वासुदेव आपको अमर बना देंगे। कैसे? क्योंकि ऊर्जा और उसका इंटेलिजेंस और उसका चैतन्य हमेशा के लिए आप उसी नज़र वाले हो जाओगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण ने आपको दर्शन दिया, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। अब आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन गई। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।